जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाइयों में अपने अपने लगे होंगे। सो देखिए, द प्लेटफॉर्म का हमारा ये टेस्ट सीरीज चल रहा है। कल हमने सेट नंबर 1 लगाया था, आज सेट नंबर 2 हम लोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो टेस्ट है ना, ये ऑनलाइन टेस्ट है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ऑनलाइन वाला टेस्ट है। तो आप लोग ये बिल्कुल ही मत सोचिएगा कहीं इसका बुक आया है। इस टेस्ट का खासियत ये है, बिल्कुल इसमें आपको करंट मिलेगा। करंट अफेयर्स जो है बिल्कुल करंट मिलेगा, एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स इसमें मिलेगा, पुराना नहीं मिलेगा। आप लोग इसको लगाइए, अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, नीचे कमेंट करके। और डेफिनेटली अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके आप क्लिक करिए, ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ आपको वहीं पे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम, इतना बेहतरीन है। और इसको हम कर लेते हैं इरेज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है? पहला सवाल है, मूवमेंट्स फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा ये शुरू की गई पहल है? तो ये पहल की बात कर ले, किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? ध्यान रखिएगा भाई, ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? जून 2022 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने बूस्टर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया है? ये प्लान किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा, है ना, बूस्टर सिस्टमैटिक प्लान। तो ये बेसिकली कोरोना के काल में ही आया था, ठीक है। नंबर 3 देखिएगा, हु और व्हाट अ चुकवाला, चुकवल कौन या क्या है, ठीक है। 3 नंबर देखिएगा, अगर इसकी हम बात कर लें, ये है, देखिए, एक लिजर्ड है, एक छिपकली की प्रजाति है ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। नंबर 4 देखते हैं हम लोग, भीतरकर्णिका गिरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। यहाँ देखिए, वह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। करेक्ट जो इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ना ही एक होगा और ना ही दो सही है, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों में डेल्टा स्थित है, नहीं है, डेल्टा नहीं बनाती है। पश्चिम बंगाल में स्थित है, नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं है। नंबर 5 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, देखिएगा। नंबर 5 देखिए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को जो इंगित करता है वो है, देखिए, असम और गुजरात। सी करेक्ट होगा। नंबर 6 देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये जो अधिनियम था, ये देखिएगा, चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम था। अब देखिए, 1833 का अधिनियम, इससे पहले आया था 1813 का अधिनियम, चार्टर एक्ट। इसके द्वारा जो बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्या बोला गया कि भाई तुम जो है सिर्फ चीन के साथ और चीनी पर, ठीक है, इन दोनों पर तुम्हारा जो है मोनोपोली रहेगा, ठीक है, यानी एकाधिकार रहेगा, है ना। बाकी जो है भारत में दूसरे जो अंग्रेजी कंपनी जा रही हैं वो वहाँ पे शासन करेंगे। फिर 1833 में आके इनको इसके ऊपर भी एक अधिकार इनका ख़त्म कर दिया गया और बोला गया तुम अब सिर्फ और सिर्फ 1833 चार्टर में बोला गया कि तुम अब सिर्फ और सिर्फ शासन करोगे, ठीक है। तो बेसिकली यही बोला जा रहा है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1833 के बाद ही ये संभव हो पाया था, ठीक है। नंबर 7 देखते हैं हम लोग। देखिएगा, यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स के सवाल हैं, तो इसको मैं इसका आंसर बताऊंगा, आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, दो संख्या ए और बी हैं, तथा तीसरी संख्या सी है, क्रमशः 30 और 40% कम है, तो दूसरी संख्या बी ए का कितना परसेंट हिस्सा होगी? इसके हिस्सा की बात कर लें, ठीक है, तो देखिएगा ये 85 होल 5/7 हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे डिसाइड करना है, विचार करना है। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा है, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। यहाँ करेक्ट जो देखिए क्या हो जाएगा, तो केवल बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एम.एन. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। नंबर 9 देखिएगा, बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है। तो बादलों का रंग जो है एकदम सफ़ेद जो है, देखिए, ये प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स की वजह से ये दिखता है। तो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है, असत्य है?
असत्य कथन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है, ये यहाँ पे असत्य है, ठीक है। इधर देखिए पूरब है, ठीक है, और इधर आइएगा, इधर पश्चिम है। पश्चिम में इधर आपको इधर देखिए गुजरात मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, ये सब रीजन जो है इधर जो यहाँ पे मिलता है आपको। तो इसका जो निर्माण मैनमेड है, ये नेचुरल नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो हमारा सी वाला करेक्ट हो जाता है। 11 देखिए, एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। तो एन राजम जो हैं इन्होंने देखिए वायलिन वादक थे, ये वायलिन में इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। 12 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है। स्तनधारी जानवर जो अंडे देता है वो है देखिए प्लाइटपस, ठीक है। डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 12 का। 13 देखिए, परम अनंत एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर को 30 मई 2022 को कहाँ शुरू किया गया है। परम अनंत, ठीक है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है ये अपना सवाल है। परम अनंत, ठीक है, ये अत्याधुनिक कंप्यूटर जो है 30 मई को कहाँ पे स्टार्ट किया गया है। अगर इसकी हम लोग बात कर ले 13 का, देखिएगा IIT गांधीनगर में इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए 14 देखिएगा यहाँ पे, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात हो रही है, देखिए ये कहाँ पे है, भोपाल में अपने राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15 देखते हैं, भारत के स्थलाकृत मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाता है। तो भारत में जो स्थलाकृतिक मानचित्र हैं ये कौन सा संगठन बनाता है। तो देखिए ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो है ये मैप जो है रेडी किया जाता है, भारत में स्थलाकृत मानचित्र यहीं बनाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 16 देखते हैं, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये स्टेटमेंट किसका था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ना जाने कितनी बार BPSC में पूछ चुका है। देखिएगा ये किसने कहा था, तो देखिए ये ऑस्टिन ने कहा था, ये एक अंग्रेजी लेखक दार्शनिक थे, ओके। तो 16 का हमारा एक करेक्ट होगा। 17 देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है। राज्य और सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम लोग, देखिएगा क्या बोल रहा है। तो केरल अन्नामुड़ई इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, नागालैंड सारामती हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड नंदा देवी हो जाएगा, तमिलनाडु दुद्धा बेटा हो जाएगा, सी हमारा यहाँ पे सही कूट हो जाएगा। 18 देखिएगा, विश्व दुग्ध दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो हर साल विश्व दुग्ध दिवस की बात कर लेते हैं, ये देखिए 1 जून को हर साल प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है, क्लियर। 19 देखिएगा, विच ऑर्गन स्टोर्स फैट सोल्युबल विटामिन्स। किस अंग में, कौन सा अंग में घुलनशील विटामिन का भंडारण होता है या करता है। लीवर में होता है या कृत में। 20 अंधा युग के लेखक कौन हैं, ठीक है। तो अंधा युग के लेखक हैं देखिए धर्मवीर भारती जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं और ये बुक भी बहुत बार पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। 21 देखिएगा क्या बोल रहा है, 21 में बोल रहा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त देखिएगा क्या बोल रहा है, तो किसानों द्वारा लगान सीधी सरकार को दिया जाता था, एब्सोल्युटली करेक्ट। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, करेक्ट। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन निर्धारण किया जाता था, करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं हम लोग, 22। चलिए भाई 22 में देखिए क्या बोल रहा है। 22 में बोल रहा है, जिस स्टीम पावर ने भारत में 3 परमाणु भाप टरबाइनों की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो ये समझौता ज्ञापन पर जिसने हस्ताक्षर किया वो था देखिए भेल, ठीक है, BHEL, ओके। 23 भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैनग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन होता है। इस संयोजन की बात कर लेते देखिएगा कहाँ होता है, तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप में होता है, ये डी करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं हम लोग, जॉर्ज तृतीय किस नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा। जॉर्ज तृतीय की कौन सी नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा था। तो जॉर्ज थर्ड जो थे उनका नीति था एक व्यक्तिगत शासन की नीति। इसी नीति के बाद जो है ना उपनिवेशवासियों में, यानी जो यहाँ पे क्या जो इन्वेस्टर्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश बढ़ा था, ठीक है। 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। किसको ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। देखिए करेक्ट जो 25 का हमारा आंसर होगा वो होगा मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर, ठीक है।
मार्स से एक कोयले रंग का पत्थर जो आया है काले रंग का, उसी को ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नंबर 26 देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 26 देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे, कूट मिलान है, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ संघ है और संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए 26 का हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा 26 का जो हमारा कूट जो बैठता है, उससे पहले इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए अभी ये सही है। तो देखिएगा 26 का जो हमारा आंसर बैठता है, क्या बोल रहा है, रिवॉल्ट ग्रुप। ये देखिए सूर्य सेन हमारा हो जाएगा। ठीक है, रिवॉल्ट ग्रुप से। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, राम प्रसाद बिस्मिल हमारे हो जाएंगे। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ये देखिए चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, नौजवान भारतीय सभा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, भगत सिंह हो जाएंगे। करेक्ट हमारा डी वाला हो जाता है 26 का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 27 हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 27 में देखिए क्या बोल रहा है, नजरायन टैंक को किस राज्य का पक्षीय अभयारण्य घोषित किया गया है। नजरायन टैंक ये घोषित किसको किया गया है, तो देखिएगा ये घोषित किया गया है तमिलनाडु को। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए 28 देखते हैं। 28 में देखिएगा, 12 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके 12 वर्ष पहले आयु का 4 गुना होगी। वर्तमान में उस व्यक्ति की आयु कितनी है, तो करेंटली उस व्यक्ति की जो एज है वो 20 साल होगी। ठीक है, 29 निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जो मरुस्थल स्थित है, अगर उसकी हम बात कर लें, कौन सा मरुस्थल हो जाएगा, तो ये देखिए कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। ये हमारा 29 का करेक्ट होगा। ठीक है, 30 देखिएगा, विच ऑफ द बिलो पेयर्स इज मैच्ड करेक्टली। नीचे दी गई जोड़ी में कौन सी जोड़ी सही ढंग से मिलाई गई है, तो सही ढंग से मिलाई गई जोड़ी देखिए पीटी कैलिस्ट पीटी उत्प्रेरक, यानी कि ए हमारा 30 का करेक्ट हो जाएगा। 31 देखिएगा, इंडियन ग्रैंड प्री 3 और 4 की मेज़बानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा। इसमें देखिए कौन करेगा, तो देखिए भुवनेश्वर जो है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 3 और 4 की मेज़बानी करने वाला है, तो हमारा 31 का सी सही हो जाएगा। 32 देखिए, द लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी या नस बोल लीजिए कौन सा है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी की बात कर ले भाई, ये है देखिए अरोटा, यानी महाधमनी इसको हम लोग बोलते हैं। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 33 सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है। सरहुल त्यौहार, देखिए सरहुल जो त्यौहार है ये उराव जनजाति मनाती है, तो हमारा ए करेक्ट होगा। 34 देखिए, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था। तो संविधान की संकल्पना का जो उद्भव है सबसे पहले कहाँ हुआ था, अगर इसकी हम लोग बात कर लें, है ना, तो ये सबसे पहले हुआ था देखिए ब्रिटेन के अंदर में। सी करेक्ट होगा। 35 देखिए, लंग्स हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑलिव ऑयल फॉर डैश, फेफड़ों में वायु कोश की एक बड़ी संख्या, ठीक है, डैश पाई जाती है, तो ये देखिए क्यों पाई जाती है, गैसों के विसरण हेतु अधिक सतही क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो 35 का बी करेक्ट होगा। 36 देखिएगा, 36 क्या बोल रहा है देखिए, नीला और हरे रंग के प्रकाश को समान मात्रा में मिलाने पर किस रंग का प्रकाश बनता है, तो ये जो बनेगा देखिए सफ़ेद रंग का प्रकाश बनेगा, वाइट कलर का। ठीक है, 37 देखिएगा, 37 में क्या बोल रहा है, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़े में कुछ वर्षा हो जाती है, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, तो जो 37 करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होती है, नहीं होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय गर्मियों में होती है। 38 देखिएगा, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है, तो तृतीय अनुसूची में जो उपबंधित है, अगर हम इसकी बात कर लें, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ए करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी करेक्ट होगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये गड़बड़ है। और संसद सदस्यों द्वारा ली जाने वाले शपथ का प्रारूप, ये सही होगा, तो हमारा 1 2 4 यानी 38 का सी करेक्ट होगा। 39 देखिएगा, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, देखिए दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है वो आपको श्रीलंका में मिलेगा। ठीक है, 40 देखिएगा क्या बोल रहा है, नाम मात्र पैसे की आपूर्ति के विकास दर में हुई वृद्धि का परिणाम डैश में होता है, तो ये परिणाम जो है देखिए मुद्रास्फीति की कम दर में होता है, ए करेक्ट होगा। 41 देखिएगा क्या बोल रहा है,
41 देखिएगा, भारत में मैनग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। तो मैनग्रोव का भारत में जो है दूसरा सबसे बड़ा जो क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो देखिए गुजरात तट के सहारे में। 41 का हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 42 आ जाइए, 42 सुमेलित करना है यहाँ पे, देखिएगा सूची 1 और सूची 2 के साथ। 42 में देखिए क्या बोला जा रहा है ना। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये 54 में मिलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए सरस्वती सम्मान 91 में, दादा साहेब फाल्के 69 में और ज्ञानपीठ 65 में। तो 42 का हमारा बी वाला कूट सही बैठता है। 43 देखिए, स्वदेशी आंदोलन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, ठीक है। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 44 देखिए, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन सा व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो व्यास नदी के पोंग बांध का जो जल का उपयोग करता है, देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना करती है। 45 विकिरण यानी रेडिएशन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है। देखिए मुख्य रूप से जो निर्भर रहता है, अगर इसकी हम बात कर लें 45 का, देखिएगा इसमें इसके तापमान पर निर्भर करेगा, पिंड की प्रकृति पर निर्भर करेगा, नेचर ऑफ बॉडी, और इसकी पुष्ट यानी सरफेस के विस्तार और प्रसार पर। तो डी हो जाएगा, सारे के सारे पर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। 46 देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में पुरुषों के 73 किलोग्राम फाइनल में अचिंता सुली ने कौन सा पदक जीता है। अचिंता सुली जो हैं, देखिएगा इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। 47 देखिए, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो देखिए संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो हमारा 47 का बी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है, या उबेर कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा उबेर कप का जब नाम आएगा, है ना, ये महिला बैडमिंटन से संबंधित है। 48 का ए करेक्ट होगा। अब आते हैं हम लोग 49 पे। देखिए 49 में क्या बोला जा रहा है, 49 में बोला जा रहा है, वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस 29 अगस्त 2022 को किस शहर में शुरू हुआ। तो ये जो है शुरू हुआ था कहाँ, न्यूयॉर्क में। ए करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ यूएस लिखा हुआ है तो यूएस से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। टोक्यो जापान हो जाएगा, कैनबेरा जो है ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, तो ये दोनों वैसे ही छट जाता है। न्यूयॉर्क बचता है जो अमेरिकी देश है, ये है सिटी है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा होगा। 50 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक है। फेबियन आंदोलन की बात कर ले, प्रस्तावक है देखिए एनी बेसेंट जी, ठीक है। 51 शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्थान यानी स्निप्स, ठीक है। स्निप्स को भारतीय खेल प्राधिकरण साई में कब शामिल किया गया था। तो साई में इसको शामिल किया गया था 1987 में, राइट। सी करेक्ट होगा। चलिए 52 नंबर देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। वन्य जीवों को जो है संरक्षण, देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है प्रदान करता है। ए करेक्ट होगा। 53 निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे आपको विचार करना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। देखिए 53 का हमारा करेक्ट जो हो जाएगा ए और 2 हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सीधे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, एकदम सही है। और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल का साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो बोल रहा है धातुओं के उपयोग को पता नहीं था, नहीं, इन लोग को जो है देखिए तांबे का पता था, लोहे का इन लोगों को पता नहीं था, ठीक है। तो तांबा भी धातु होता है, इसलिए हमारा सी वाला करेक्ट, मतलब 3 वाला स्टेटमेंट मैच नहीं करता है। 54 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे आपको विचार करना है। 54 में देखिएगा क्या बोल रहा है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। नहीं, रॉन्ग है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सार्वजनिक निकाय है। सही है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। सही है। बी हमारा कूट बैठता है, सही। 55 देखिए, एसीटोन का रासायनिक सूत्र क्या है। एसीटोन का जो रासायनिक सूत्र है वो है देखिए CH3 2CO, राइट। 56 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। तो मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है देखिए क्या मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों बनाता है, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
मानव शरीर का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अगर हम बात कर लें तो वो मस्तिष्क, ब्रेन और जो हमारा बैकबोन है दोनों मिलकर बनाते हैं। 57 देखिएगा क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो विशेष प्रावधान का उल्लेख जो है देखिए नागालैंड के लिए किया गया है, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 58 हाल ही में बीसीसीआई के किस पूर्व कार्यवाहक सचिव का डेथ हो गया है, निधन हो गया है? तो बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव जो हैं देखिए अमिताभ चौधरी थे, इनका रिसेंटली अभी डेथ हुआ है, तो 58 का ए करेक्ट होगा। 59 देखिए कुव्वतुल इस्लाम या मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसने बनवाया? ये क्रमशः स्थित है कहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, किसने बनवाया नहीं है, स्थित कहाँ पे ये बताना है। तो देखिएगा कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 60 देखिएगा यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? रबड़ जो है हिमाचल प्रदेश ये सही सुमेलित नहीं है, रबड़ जो है आंध्र प्रदेश इसका सही कूट हो जाएगा। एक बारी कमेंट करके आप लोग जरूर मुझे कंफर्म करिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। एक बार कमेंट करके एक बार जरूर इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए, यदि A/B = 4:5 तथा B/C = 2:3 है तो C/A का मान कितना होगा? 61 का करेक्ट हो जाएगा, 15:8, ठीक है। 62 देखिएगा, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर ले, देखिए फिरोज तुगलक ने मुगलों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा सही सुमेलित है। क्लियर? चलिए 63 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, सुमेल करना है, देश है और उसकी राजधानी है 63 में। देखिए क्या बोल रहा है, नाइजीरिया, अबूजा इसकी राजधानी हो जाएगी नाइजीरिया की, मंगोलिया त्रिपोली इसकी राजधानी हो जाएगी, लीबिया उलन बटोरा हो जाएगा और सीरिया दशमिक हो जाएगा। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, 63 का सी। आइए 64 हम लोग देखते हैं, 64 में यस, चलिए 64 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसने साइबेरियन साइरस के लिए आदर्श प्रकृति निवास है? तो साइबेरिया सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास किस में है या कहाँ है? देखिएगा 64 का ये राजस्थान, ठीक है। 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो गलत कथन की बात कर लेते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये बाहर भी मान्य है, ठीक है। तो हमारा केवल सी वाला करेक्ट होगा। 66 श्रम के विभाजन के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए दुर्खीम ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दुर्खीम जो है देखिएगा, अगर इसकी हम बात कर लें, ये डार्विन के सिद्धांत का इसने प्रतिपादन किया था। यहाँ पे देखिए ये एक रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। तो इस डैम्प के अक्षर को शब्द के रूप में करते हैं तो अक्षर के संबंधित है, तो ये कैसे चेंज करके आएगा? तो 67वीं का देखिए करेक्ट हो जाएगा, डी होगा। इसको एक बार सॉल्व जरूर करिएगा स्क्रीनशॉट लेके। 68 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो हिंदू शब्द के अंतर्गत देखिएगा पारसियों को ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध, जैन, सिख ये सब ऐड होते हैं। 69 देखिए, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बुद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो उन्होंने बुद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित जो है नहीं किया था। इनका एक प्रिय शिष्य था आनंद, उसको इन्होंने मरते समय कहा था कि मेरे जो दिए गए उपदेश हैं यही तुम्हारा आगे जीवन में मार्गदर्शन करेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने किसी को भी आगे जो है गुरु बनने के लिए नहीं बोला था। 70 अगस्त 2022 में भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया देखिए अगस्त तानो कुआमे को, ठीक है। चलिए 71 अगस्त 2022 में भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ पर देखिए रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 में चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सबसे पहले संदर्भ मिलता है। तो चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सबसे पहले जो आपको मिलेगा संदर्भ वो जवामियुल हिकाउत में मिलेगा, डी करेक्ट होगा। 73 विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये हर साल देखिएगा 19 अगस्त को मनाया जाता है। आते हैं 74 पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आँख के नेत्रपटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है? तो ये हमारा हो जाएगा देखिए जिंक, जस्ता, डी करेक्ट होगा। 75 देखिए सुल्तानपुर बोर्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ पे? देखिए सुल्तानपुर बोर्ड सेंचुरी जो है ये आपको गुड़गांव में मिलेगा, ठीक है, सी करेक्ट होगा। 76 देखिएगा,
76 में क्या बोला जा रहा है देखिएगा एक बारी। 76 देखिए क्या है, एड्रियाटिक सागर ये इटली से हमारा संबंधित हो जाएगा। बाल्टिक सागर ये पोलैंड से रिलेटेड हो जाएगा। उत्तरी सागर की बात कर लें ये यूनाइटेड किंगडम से हो जाएगा। काला सागर बुल्गारिया से हो जाएगा। तो हमारा सही कूट क्या बैठता है 76 का, बी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 देखिएगा, फिजिकल पॉलिसी इज़ फॉर्मुल्ड बाई, भारत में राजकोषीय नीति डैश के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये तैयार किया गया है देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। 78 देखते हैं हम लोग, देखिए निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो कार्बोलिक अम्ल के नाम से देखिए फिनॉल को हम लोग जानते हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। 79 देखते हैं हम लोग, देखिए 79, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, इसका प्रमाण क्या है। देखिएगा इसका जो मेन प्रमाण है वो देखिए देवनाम प्रिय की इसने उपाधि ली थी, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक है, जो कि हिंदी शब्द है। 80 शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी। तो शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी जी बनी थी। हमारा बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। 81 देखिएगा, मांग वक्र, डिमांड कर्व क्या है, मांग वक्र। ठीक है, मांग वक्र की बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, 81 का, तो मांग वक्र जो है देखिए क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे ही उस वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 82 देखिए, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो ये देखिएगा प्रधानमंत्री के पद से नहीं हटाया जा सकता है भारत में महाभियोग की प्रक्रिया से। महाभियोग की प्रक्रिया से देखिए राष्ट्रपति हटेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटेंगे, ये लोग हट सकते हैं। ठीक है, 83 देखते हैं हम लोग, अगस्त 2022 में किस भारतीय को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट यानी सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड मिला था कुन्नन सुंदरम जी को, ए करेक्ट हो जाएगा। 84 देखिएगा, विख्यात शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विचार करना है। 84 का देखिएगा क्या हो जाएगा, सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का एक सम्मिश्रण है, करेक्ट है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है, करेक्ट है। बी वाला हमारा सही हो जाएगा। 85 देखिए क्या बोल रहा है, देखिए कार्सिनोजन रसायन से क्या होता है। देखिए कार्सिनोजन रसायन जो है इससे कैंसर होता है, सी करेक्ट होगा। 86 संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ पे है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो डेथ वैली है ये अलास्का राज्य में है, संयुक्त राज्य में। 87 कर्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए हैं। तो इन्होंने सिक्के प्रचलित किए देखिए ताम्र के अंदर में, ए करेक्ट होगा। 88 व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अनटैड की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का क्या स्थान है। तो भारत के स्थान की बात करें देखिए 7वां स्थान है भारत का, सी करेक्ट होगा। 89 देखिएगा, वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है डैश के रूप में जाना जाता है, उसको हम लोग जानते हैं देखिए जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के रूप में, सी करेक्ट होगा। 90 देखिएगा, 90 में यहाँ पे देखिए ये एक समीकरण दिया गया है और इसके हल करने के बाद यहाँ 16 + 4 - 3 भागा 8 × 6 का मान क्या होगा, और यहाँ पे ये समीकरण आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो 90 का देखिए करेक्ट हो जाएगा 16/3। ठीक है, 91 देखिए, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो भारतीय नागरिकों का जो मूल कर्तव्य है वो है देखिए वन्य प्राणियों के संरक्षण करना, डी करेक्ट होगा। 92 निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। तो असत्य कथन जो है देखिए जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह असत्य है, बी करेक्ट होगा। ठीक है, 93 देखिए, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है। तो गारो पहाड़ियों में जो है देखिएगा नोकरेक जो है ये फैला हुआ है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 94 देखिएगा, 94 में क्या बोला, निम्नलिखित कृत्यों में से उसके लेखक से सुमेलित करके सही कूट का उत्तर देना है। ठीक है, 94 देखिएगा, 94 में क्या बोल रहा है, तो देखिए हकाइक एक हिंदी है, तो ये देखिए ये अबुल वाहिद विलग्राम के द्वारा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तहजुबुल अखलाक ये इब्न मस्काबिया द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किंजुल तंजर ये ब्लैक अल कयाबी के द्वारा, और जामिउल हिकायत ये देखिए सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी के द्वारा। ए हमारा 94 का करेक्ट हो जाएगा। 95 देखिएगा,
कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से जो है प्राप्त होती है चाय से। डी करेक्ट होगा। 96 देखिए, यहाँ पे कुछ छात्र ने एक टूर की योजना बनाई। इस छात्रों में भोजन का बजट 500 रखा गया, परंतु इनमें 5 छात्र नहीं जा सके, जिससे प्रत्येक सदस्य के भोजन खाने का खर्च 5 रुपये बढ़ गया। ज्ञात करना है कि ट्रिप यानी यात्रा में कितने छात्रों ने हिस्सा लिया था। इसमें जो हिस्सा लिया देखिए 20 छात्रों ने लिया था। बी करेक्ट होगा। 97 जून 2022 में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक किस शहर में होने जा रही है? तो इसकी बैठक देखिए श्रीनगर में होने जा रही है। ए करेक्ट होगा। 98 निम्नलिखित में से कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? तो मद्रास का मोजार्ट के रूप में देखिए ए.आर. रहमान को जो है मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेनिजियस डिजीज़? निम्नलिखित से कौन सा छूत की बीमारी है? तो इसमें जो छूत की बीमारी है वो है देखिए स्ट्रोक। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रोक जो है वो छूत की बीमारी है। 100 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर जो है इनमें से एस्टैब्लिश्ड हुआ था। तो हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सेट नंबर 2 और अगर देखें तो ये 22 है सेट नंबर ऑनलाइन सेट में से। इसमें से हमने पूरे 100 सवाल कंप्लीट कर लिए। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे दे दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।